हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 1st to 14th ऑफ दिसंबर 2024। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके डिटेल्ड एमसीक्यू भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइज, अगर आप लोग लॉ, बैंकिंग, एमबीए या फिर बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो फटाफट से इन कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में पीयर केयर के बैचेस जो है ये स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। और ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स में आप घर बैठे बैठे जो है अपने इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो से, जहाँ पे आज की जो पहली न्यूज है वो ये है कि इंडियन ओरिजिन काश पटेल जो है ये टेक ओवर करेंगे एज द चार्ज ऑफ डायरेक्टर ऑफ एफबीआई। एफबीआई ये है, दैट इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सक्सीड करेंगे क्रिस्टोफर व्रे को। एंड पटेल जो एक लॉन्ग टाइम ट्रम्प के लॉयलिस्ट रह चुके हैं, ये जाने जाते हैं अपने कॉन्फ्रेंशियल स्टैंड के लिए अगेंस्ट द डीप स्टेट। तो इन्हें इलेक्ट किया गया है एज द एफबीआई जो एसोसिएशन है उसका चीफ डायरेक्टर। नेक्स्ट न्यूज है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 जो है ये इंट्रोड्यूस होने वाला है लोकसभा में। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे 2 दिसंबर 2024 में। बिल का मेन एम ये होगा कि कैसे हम बैंकिंग रिलेटेड लेजिस्लेशंस को अमेंड करें, जिसके लिए इंपॉर्टेंट एक्ट्स जैसे आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 एंड बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड 80 को अमेंड किया जाएगा। ये अमेंडमेंट एक्सपेक्टेड है कि हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर और ज्यादा इन्हांस होगा और जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट में यहाँ पे इस मुद्दे पे डिस्कशन करेगा। नेक्स्ट न्यूज है जय शाह बन चुके हैं यंगेस्ट आईसीसी चेयरमैन इन द हिस्ट्री। जय शाह जो एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज बीसीसीआई के सेक्रेटरी रह चुके हैं। इन्होंने ऑफिशियली जो है अपना टेन्योर स्टार्ट कर दिया है एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बन चुके हैं यंगेस्ट एवर जो इस प्रेस्टिजियस पोजीशन को होल्ड करते हैं। इनकी लीडरशिप जो है एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर है फॉर द ग्लोबल क्रिकेट, जहाँ पे सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलेंगी क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में। एंड जो चैलेंजेस है इसे किस तरीके से वो टैकल करेंगे, ये भी एक बहुत ही इवेंटफुल होगा। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ये ब्रिज जिसका नाम है न्यू पैम्बैन ब्रिज, ये फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा जिसने रिप्लेस किया है 105 साल पुराने पैम्बैन ब्रिज को, ताकि कनेक्टिविटी एनहांस हो सके इंडियन मेनलैंड एंड रामेश्वरम में जो तमिलनाडु में है। ये जो स्टेट ऑफ आर्ट ब्रिज है ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा एंड इसे डिजाइन किया गया है स्पेशली फॉर द स्पीड, सेफ्टी एंड मॉडर्न ट्रेन कंपैबिलिटी। नेक्स्ट न्यूज है यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वेस्ट बंगाल को एज अ टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन। एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला यूनेस्को को यहाँ पे। अब इस यूनेस्को ने डिक्लेयर किया वेस्ट बंगाल को टूरिज्म डेस्टिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एम्फसाइज किया कि कैसे सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करते जा रहा है रिलीजियस हेरिटेज एंड टी टूरिज्म में, जिसकी वजह से टूरिज्म देश में ना केवल बढ़ रहा है, आइकॉनिक रिलीजियस साइट्स का भी अवेयरनेस जो है हो रहा है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन हो रहा है और इंडिया का टूरिज्म लैंडस्केप बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज है मुर्दू फर्नांडो बन चुकी है श्रीलंका की सेकेंड फीमेल चीफ जस्टिस। सेरेमनी जो है 2 दिसंबर को हुआ बिफोर द प्रेसिडेंट अनुनारा कुमारिया। ये लैंडमार्क इवेंट हमें देखने को मिल रहा है जहां पे श्रीलंका के जुडिशियल हिस्ट्री में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि एक फीमेल जो है चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का जो टाइगर पॉपुलेशन है ये डबल हो चुका है सिंस 2006। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए, जहां पे हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था
और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। तो यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है कि टाइगर्स जो है इनका पॉपुलेशन राइज हो रहा है। इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन 22 में 3682 था, एंड ये सिग्निफिकेंट राइज हुआ क्योंकि 2006 में सिर्फ जो है 1411 टाइगर्स थे। तो ये 15 सालों में हमें ऑलमोस्ट डबलिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया जीत चुका है फिफ्थ जूनियर हॉकी एशिया कप, पाकिस्तान को हरा के। थ्रिलिंग शटडाउन हुआ मस्कैट में, जहां पे इंडिया की मेंस जूनियर हॉकी टीम ने हरा दिया पाकिस्तान की टीम को और जीत लिया उनका फिफ्थ जूनियर एशिया कप का टाइटल। ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव चैंपियनशिप जो है हमारी कंट्री ने जीता है। और हीरो ऑफ द मैच जो है ये अरिजीत सिंह रहे थे, जिन्होंने 4 रिमार्केबल गोल्स जो है ये अचीव किए, जिसकी वजह से इंडिया में एक हिस्टोरिक ट्रायम्फ हमें देखने को मिला। नेक्स्ट न्यूज है, फ्रॉम फ्रीडम फाइटर टू नाम्बियाज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ये जर्नी रही है एनएनएन की, दैट इज नंदी नथीबा की। एक ऐसी एक्टिविस्ट जिन्होंने फाइट किया साउथ अफ्रीकन ऑक्यूपेशन के लिए, और अब उनकी लीडरशिप जो है यहाँ पे आज उन्हें 72 की एज में लेके आई, जहाँ पे उन्हें 57% वोट का सपोर्ट मिला। बहुत सारे चैलेंजेस मिले, पॉलिटिकल अपोजिशन मिला, बट उनकी स्टोरी ये सिग्निफाई करती है कि कैसे एक्टिविज्म और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो है ये इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस ला सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया चेयर करने वाला है 68th सेशन ऑफ यूएन कमीशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स को। इंडिया ने ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है, जहां पे यूएन कमीशन जो है यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग्स का, इसको इंडिया पहली बार लीड करेगा। ये प्रेस्टिजियस रोल के लिए इंडिया के जो एम्बेसडर है शंभू कुमारन जो है ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन वियना में, जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे। यूएन का जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है सीएनडी का, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जहां पे एड्रेस किया जाता है ग्लोबल ड्रग रिलेटेड इश्यूज को, और कैसे हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड ड्रग कंट्रोल मेजर्स को ला सके, ये इस बारे में डिस्कशंस होते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, एक बहुत ही प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए, जहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो स्कीम है ये सक्सेसफुली लॉन्च करी गई थी 2015 में, और अब इसमें हमें पॉजिटिव ट्रेंड्स जो है ये देखने को मिल रहे हैं। ये स्कीम 2015 में लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कोलैबोरेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। प्रोविजनल डेटा हमें मिल चुका है, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर गर्ल्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है। ये स्कीम मेनली फोकस करता है कि कैसे जेंडर बाइस्ड प्रैक्टिसेस को अबॉलिश किया जाए एंड इंश्योर किया जाए कि जो गर्ल चाइल्ड है उनका प्रोटेक्शन हो और उनमें एजुकेशन जो है ये प्रमोट हो। हमें बहुत बड़ा राइज देखने को मिला है गर्ल्स का एनरोलमेंट में, सेकेंडरी स्कूल में मल्टीपल स्कॉलरशिप भी लेके आई गई है फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। एंड साथ ही साथ अगर हम देखें तो इम्प्रूवमेंट भी हुआ है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में, जहां पे ये सारे इम्प्रूवमेंट्स इस पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए क्रेडिटेबल है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया इस वक्त टॉप कर रहा है ग्लोबल लिस्ट फॉर द मोबाइल मालवेयर अटैक्स। इंडिया ग्लोबल लीडर जो है यहाँ पे सरपास कर गया है यूएसए एंड कनाडा को भी। सर्ज हमें देखने को मिल रहा है, वल्नरेबिलिटी देखने को मिल रही है इंडिया के बिजनेसेस में, जहां पे साइबर थ्रेट्स कंटिन्यूअसली रैपिडली ग्रो होते जा रहे हैं। तो टॉर्जन्स एंड फिशिंग अटैक्स जो है ये टारगेट कर रहे हैं देश के फाइनेंशियल सेक्टर को, जहां पे साइबर सिक्योरिटी जो है एक मेजर कंसर्न बन चुका है। नेक्स्ट न्यूज है, 9 ईयर ओल्ड आरित कपिल ने हरा दिया एक चेस ग्रैंड मास्टर को, एक हिस्ट्री बना दी, जहां पे बन गए वो यंगेस्ट इंडियन जिसने डिफीट किया एक चेस मास्टर, वो भी एक एक्सपीरियंस चेस मास्टर 66 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर रसित, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। एट जस्ट 9 years 2 months एंड 18 days ओल्ड उन्होंने ये नेशनल रिकॉर्ड सेट करके ये बन चुके हैं थर्ड यंगेस्ट प्लेयर ग्लोबली जिसने ये पर्टिकुलर फीट अचीव किया है। नेक्स्ट न्यूज है, ट्रम्प पिक्स हरमीत डिलॉ को एज द असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर द सिविल राइट्स। डोनाल्ड ट्रम्प जो रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं एज यूएस प्रेसिडेंट, इन्होंने इनको सिलेक्ट किया है डिलॉ को एज द असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर द सिविक्स राइट। अगर हम देखें तो डिलॉ का नॉमिनेशन जो है बहुत प्रेज वर्दी रहा है और कंट्रोवर्शियल भी रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, लोकसभा ने पास कर दिया है रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024। बहुत डिस्ट्रप्शंस देखने को मिले, जहां पे विंटर सेशन हो रहा था, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एड्रेस कर रहे थे पोटेंशियल प्राइवेटाइजेशन के कंसर्न्स को लेके। बिल जो है ये एम कर रहा है टू सबस्यूम द रेलवे बोर्ड एक्ट इनटू रेलवेज एक्ट एंड सिंप्लीफाइंग द लीगल फ्रेमवर्क, जहां पे रेलवे बोर्ड अपने कुछ स्टैट्यूटरी पावर्स के साथ काम कर सके। ऑपोजिशन लीडर्स ने काफी कंसर्न्स रेज किए प्राइवेटाइजेशन पे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी पे एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के ऊपर भी क्वेश्चंस रेज किए गए। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ट्रिपल कर रहा है अपना एटॉमिक एनर्जी का कैपेसिटी बाय 2031। इंडिया का एटॉमिक पावर कैपेसिटी में रिमार्केबल ग्रोथ हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। 2014 के कंपैरिजन में 2024 में हम ऑलरेडी डबल कर चुके हैं। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने स्टेटमेंट दिया लोकसभा में, जहां पे हाईलाइट किया गया इस प्रोग्रेस को कि कैसे एक ही डेकेड में हमने ये रिमार्केबल अचीवमेंट की है, जहां पे ट्रेडिशनली इस अचीवमेंट के लिए शायद 60 इयर्स लग जाते। तो गवर्नमेंट का जो पुश है, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से ये काम हो पाया है, और इसीलिए 2031-32 में मेन एम है कि इंडिया का एटॉमिक पावर कैपेसिटी को ट्रिपल किया जाए, ताकि देश की लीडरशिप हो सके न्यूक्लियर एनर्जी में भी। नेक्स्ट न्यूज है, भोपाल एंड कुरुक्षेत्र ने सेट कर दिया है हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स ऑन द गीता जयंती 2024। रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव हुआ, जहां पे अनफॉरगेटेबल एनाल्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री देखने को मिले। ऑलमोस्ट 5,000 से भी ज्यादा आचार्य जो है एक साथ रिसाइट कर रहे थे वेरियस वर्सेस फ्रॉम द भगवत गीता, एंड कुरुक्षेत्र ने विटनेस किया 1.5 करोड़ पीपल ग्लोबली जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन हुए। नेक्स्ट न्यूज है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लेह एंड गुलमर्ग में अनाउंस की गई है कि ये दोनों प्लेसेस इसको होस्ट करेंगी। इस इंडिया का जो स्पोर्टिंग कैलेंडर है ये आउट हो चुका है, जहां पे विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। 2025 का एडिशन प्रॉमिस करता है कि जो हमारा ट्रेडिशन है और थ्रिलिंग आइज एंड स्नो इवेंट्स है वो होस्ट करी जाएंगी इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट न्यूज है, फीफा वर्ल्ड कप होस्ट अनवील्ड फॉर 2030 एंड 2034। फीफा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिए है होस्ट फॉर 2030 एंड 2034 मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप। 2030 में स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को ये जॉइंटली होस्ट करेंगे इस टूर्नामेंट को। इन एडिशन मैचेस होंगे अर्जेंटीना, पोर्चुगे, उरुगे, ताकि कमोमरेट किया जाए इस कंपटीशन को। एंड सऊदी अरेबिया जो है इसे चुना गया है एज द होस्ट फॉर 2034 टूर्नामेंट। ये डिसीजंस कंफर्म भी किए गए हैं ड्यूरिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीफा कांग्रेस मीटिंग। नेक्स्ट न्यूज है, ट्रंप नेम्ड एज द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। ये टाइम मैगजीन ने डिक्लेयर किया है डोनाल्ड ट्रंप को एज द पर्सन ऑफ द ईयर, मार्किंग इट फॉर द सेकेंड टाइम, जहां पे ये प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन इन्हें मिला है। ये डिसीजन हाईलाइट करता है ट्रंप के सब्सटैंशियल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को, एक हिस्टोरिक कमबैक उनकी विक्ट्री, जहां पे नवंबर 5 में को जो है उन्होंने प्रेसिडेंट, जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उन्हें हरा के उन्होंने वापस जो है जीत लिया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ यूएस। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर एमसीक्यू के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट हैज गुजरात करचोला बिन गिवन अ जीआई टैग। जीआई का मतलब होता है कि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि अगर कोई भी लोकेशन पे कोई भी खास चीज बनाई जाती है या उगाई जाती है तो उस प्रोडक्ट को जीआई मिलता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्पेस एजेंसी ऐसा है जहां पे एक मिशन जो है प्रोबा 3 ये लॉन्च किया जाएगा इसरो के साथ? करेक्ट आंसर है एसा, दैट इज यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आंसर है, रतपनी वाइल्ड लाइफ सैंचुरी जिसे डिक्लेयर किया गया है एज द 8th टाइगर रिजर्व, कौन से स्टेट का? करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज, कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 को? करेक्ट आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट इज, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी ये किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे ऑनर किया गया विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स? करेक्ट आंसर इज एंग ली।
Next is who has been appointed as the acting secretary of BCCI recently? Correct answer is Devjit Saikia. Next question is Speaker of Jharkhand Legislative Assembly किसे चुना गया है? Correct answer है Rabindranath Mahto. And the next question is who has been appointed as the new governor of RBI? Correct answer is Sanjay Malhotra. So that's it guys. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हर हफ्ते जो वीकली करंट अफेयर्स की अपडेट आती है ये आपको मिलती रहे.